हाँ दोस्तों, पीएम किसान की 8वीं या अप्रैल जुलाई की किस्त है दोस्तों, वो 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 14 मई को ही भेज दी गई। इसके बावजूद दोस्तों बहुत से किसान हैं, उनके खाते में अभी तक पैसा है दोस्तों नहीं पहुंचा है। अभी भी उनके स्टेटस में FTO इज जनरेटेड एंड पेमेंट कंफर्मेशन इज पेंडिंग लिखकर आ रहा है। और कुछ किसान हैं दोस्तों, उनके स्टेटस में ऐसा लिखे होने के बावजूद उनके खातों में 2000 रुपये की किस्त है दोस्तों, वो आ चुकी है, लेकिन SMS है वो नहीं आया है। तो इस सिचुएशन में दोस्तों, अगर आपके खाते में पैसा आने का SMS नहीं मिला है, आपको परेशान नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि इनका जो सॉल्यूशन है मैं आपको बता रहा हूँ और सॉल्यूशन देना ही मेरा काम है आप सबको। तो उनके लिए करना है दोस्तों, ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं PM किसान की जो टोल फ्री नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, PM किसान की लैंडलाइन नंबर है, इन सभी नंबरों पर दोस्तों आप कॉल करके, इन सभी नंबरों में से कोई एक नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हो दोस्तों कि हमारा जो प्रोफाइल है, स्टेटस है, उनमें FTO इज जनरेटेड, पेमेंट कन्फर्मेशन इज पेंडिंग दिखा रहा है, तो क्या हमारे अकाउंट में पैसा आ चुका है, या अगर पैसा आ चुका है तो हमें SMS अभी तक क्यों नहीं मिला। इन सब जानकारियों का दोस्तों पता लगा सकते हैं दोस्तों, उनसे पूछ सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि किस कारण से आपका SMS नहीं आया है, या किस कारण से स्टेटस में अभी तक FTO इज जनरेटेड, पेमेंट कॉन्फर्मेशन इज पेंडिंग बता रहा है। ये सब बताएंगे दोस्तों किस कारण से ऐसा हो रहा है। और अगर दोस्तों आप टेक्स्ट में लिख करके उन्हें भेजना चाहते हो दोस्तों, तो ये ईमेल ID है, PM किसान की ऑफिशियल ईमेल ID है, उस पर आप स्पेशली टेक्स्ट पर लिख करके उन्हें भेज सकते हो कि ये कारण है, हमारा पैसा अभी तक आ चुका है या नहीं आया है, हमें पता नहीं चल रहा है, स्टेटस में अभी FTO इज जनरेटेड ही दिखा रहा है, और अगर अकाउंट में पैसा आ चुका है तो अभी तक SMS काहे नहीं आया। ये आप सब पूछ सकते हो दोस्तों। वो स्पेशली आपको बताएंगे कि किस कारण से आपका पैसा रुका हुआ है या आ चुका है तो SMS क्यों नहीं आया। तो इस प्रकार से दोस्तों आप पूछ सकते हैं। रुकिए, बहुत से किसान भाई है दोस्तों, सीधे ही जा कर के इन हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, समझिए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि आधी जानकारी है वो बहुत ही खतरनाक साबित होती है। तो पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद कॉल करना। तो किस सिचुएशन में है दोस्तों आपको कॉल करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप PM किसान के पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस है वो चेक करते हैं, तो इसमें FTO इज जनरेटेड एंड पेमेंट कन्फर्मेशन इज पेंडिंग का मैसेज है वो दिखाई देता है। तो आपको परेशान नहीं होना है दोस्तों, आपको इसी सिचुएशन में कॉल करना है। आप उनसे पूछ सकते हो कि अगर 14 मई को किस्त जारी कर दी गई है तो अभी तक हमारे जो स्टेटस है उनमें FTO इज जनरेटेड क्यों दिखाई दे रहा है, या अगर पैसा अकाउंट में आ चुका है तो मैसेज अभी तक क्यों नहीं आया। ये सब जानकारी है दोस्तों, आप उनसे पूछ सकते हैं। सेकंड सिचुएशन है दोस्तों, जब कई बार अपना स्टेटस है वो अपन चेक करते हैं तो आपको RFT साइंड बाय स्टेट गवर्नमेंट करके दिखाई है वो देता है। इसमें आपका पहली, दूसरी, छठी, सातवीं कोई भी किस्त है वो हो सकती है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि राज्य सरकार के द्वारा किसानों का जो डेटा है वो जांच कर दी गई है और उनको सही पाया गया है, और राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार को भेज दी गई है, और भेज दी गई है तो उनके बाद आपका FTO जनरेट होगा, उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में आप उनसे कॉल करके पूछ सकते हैं कि अभी तक हमारा FTO है वो क्यों जनरेट नहीं हुआ, ये भी पूछ सकते हैं। अब थर्ड सिचुएशन है दोस्तों, आप कई बार अपना स्टेटस चेक करते हैं तो उसमें वेटिंग फॉर अप्रूवल है वो दिखाई देता है। तो इस सिचुएशन में आप चाहो तो पूछ सकते हो, लेकिन वो यही जानकारी बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो बोलेगा कि अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने आपके सारे डाटा है वो हमारे तक नहीं भेजे हैं, जब वो भेज दिए जाएंगे तब हमने RFT साइन करेंगे, RFT साइन जैसे ही होगा उसके बाद FTO जनरेट होगा, FTO जैसे ही जनरेट होगा उसके बाद आपके अकाउंट में पैसे हैं वो पहुंच जाएंगे। तो यही जो है जानकारी दोस्तों बताएंगे, तो आप चाहो तो उन्हें कॉल कर सकते हो, और वैसे तो यही बताएंगे वो। कर से दोस्तों आपको अपने किस्त के बारे में जानकारी है वो मिल जाएगी।